हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। मोक्ष आवागमन से छुट्टी, मोक्ष आदि व्याधि उपाधि से छुट्टी, मोक्ष संस्कारों विकारों से छुट्टी, मोक्ष नाना प्रकार की जटिल समस्याओं से छुट्टी, मोक्ष ये कलेशों और संकल्प विकल्प से छुट्टी, मोक्ष किसी प्राणी पदार्थ को अपने मानने से छुट्टी, मोक्ष कर्ता पाना भोक्ता पाने से छुट्टी, मोक्ष ये मोह का जाल बनाने से छुट्टी, मोक्ष लेन देन के संबंध से छुट्टी, मोक्ष कल आज और परसों के बारे में सोचना विचारना डाउन हो जाना, इससे भी बिल्कुल छुट्टी, मोक्ष न राग न द्वेष न रगबत न नफरत न अट्रैक्शन न रिपल्शन। तो क्या जीव अपने आप में आ जाता है, हमेशा प्रभु के चिंतन में रहता है, मोक्ष हो जाता है। मोक्ष जीते जी जो मर चुका है, हमारे महापुरुषों ने कहा जो जीते जी मर गया, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी ने बुरा किया तो क्या, किसी ने भला किया तो क्या, मालिक की याद में दिन रात रहते हैं। जब उमड़ा दरिया उल्फत का हर चार तरफ आबादी है, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बादी है। मोक्ष बिल्कुल ही इस जहान से शरीर के रहते कहीं को ये जो है भूल है या अशुद्ध धारणा है या भ्रांति है कि शरीर छूटने के बाद जिनके हम अनुयायी हैं भगवान कृष्ण और हमारी अनमोल अद्वितीय अपूर्व गीता जी, वो ऐसा नहीं मानती। वो तो कहती है न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस बगैर कर लिए देर तैशो हवस, असीरे बदन रह के आजाद है तो इंसान वो योगी ये दिल शाद है। महाराज तो शरीर की रेतते हुए कहती है, शरीर छूटने के बाद नहीं। वो आपको एक श्लोक की भ्रांति जाती है जो भगवान ने कहा दमे वाप से भी, वो तो भगवान कहते अगर वाप जा रहा हो तो भी अगर उसकी वृत्ति भगवान में टिक गई, वो तो इस रूप में कहती है। वरना तो भगवान कहते हैं मुक्ति काबल वो है लगाई की लो जिससे हासिल वो या सदा मेरा ते हम जिसे जाने। महाराज जी का फरमान तो ये है सत्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना, नित्य युक्त सदा ही जो अपनी मन को अपने मेरे में लगा रखता है, विदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम मेरा वस्त्र पाएगा तू ना कला। गीता कृष्ण का पैगाम, गीता कृष्ण का संदेश, आदेश और उपदेश यही है कि शरीर के रहते हुए
जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सजनों और देवियों, हम लोग फिर सोचिए अपने अद्वितीय हिंदू धर्म के अनुसार मुक्ति क्या है। मुक्ति बार बार गर्भ में न गिरना। क्यों गिरता है इंसान बार बार गर्भ में? हमारे बस की बात है क्या? अरमान लेके मरता है, कामनाएं लेके मरता है। क्यों कामनाएं लेके मरता है? क्या शरीर के रहते हुए कामनाएं नहीं पूरी होती? करता तो है, पर कामनाओं का स्वभाव ऐसा है कि जितनी पूरी की जाए देवियों और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। आप देख लो अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर उड़ाइए। आपने कहा मैं बीए हो जाऊं, हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जोरदार कामना शुरू हुई कि मेरी अच्छी नौकरी मिले। फिर इधर उधर की सिफारिशें लड़ा 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 के बड़ी शानदार नौकरी मिल गई, परमानेंट है, पेंशनेबल है और रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। पेंशनेबल, रिस्पेक्टेबल और परमानेंट, ये सारी है। एंड आप सेटिस्फाइड भी हैं, नो डाउट। लेकिन क्या अब फिर भी नहीं? वाह, ये मैं क्यों ना डिपार्टमेंटल माया का धोखा। डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके मैं स्टूडेंट क्यों ना बन जाऊं? अब दिन रात आप एक ही इदारे में, एक एग्जाम ने दे दिया, 2 एग्जाम और देनी है, एंड नाउ यू वांट टू बिकम स्टूडेंट। सारे ऑफिस के मालिक बनना चाहते हैं। इस वक्त आप क्या है? एक क्लरिकल जॉब में है। आप देखिए क्या क्या आप आगे वो स्टूडेंट बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपका दिल और करेगा। देयर इज नो एंड एट ऑल। कोई है कहीं अंत? अब मैंने बीए किया, अब मैं बीएड कर रही हूँ, उसके बाद मैं एमए करूंगी, एमएड कर लूंगी, उसके बाद फिर मेरा दिल करेगा मैं स्कूल में लग जाऊं, मैं लग चुकी हूं। उसके बाद दिल करेगा या बड़ी सिरखपाई करनी पड़ती है, मैं क्यों ना प्रोफेसर बन जाऊं। फिर मुझे एमफिल करना पड़ेगा, एक थीसिस लिखना पड़ेगा, थीसिस के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी। फिर मैं लेक्चरार बन जाऊंगी। फिर मेरा दिल करेगा लेक्चरार क्या, प्रोफेसर ही क्यों ना बन जाऊं। पहले लेक्चरार होता है, फिर प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर बन के लिए कितना कुछ कराइए। इसी तरह आगे आगे इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। या तो मन सेटिस्फाइड हो जाए एक दिन। बिजनेसमैन भी यही कहता है, हालांकि आपको 2000 रुपए बच रहा है, या क्या क्या गुजारा होता है 2000 के अंदर। श्रीमती कहते 2000 तो हाथों की मैल है जी, ये कोई बात है? ये तो कुछ भी नहीं है। लो, अब पार्टनरशिप आपने बढ़ा ली, उसने आप काफी रुपया लगा दिया, काम आपने फैला लिया, लेकिन सिरदर्दी बढ़ चुकी है। रोटी खाने की फुर्सत नहीं, रात को सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। संकल्प विकल्प की दुनिया में आप रहते, आराम नहीं है, रात की नींद नहीं है, सवेरे की भूख आराम है। कभी 12 बजे खा रहे हो, कभी 2 बजे खा रहे हो, कभी 2:30 बजे खा रहे हो, कभी गोलगप्पे खा के गुजारा कर रहे हो। क्योंकि स्टेशन पे बैठे हो, वहां गोलगप्पे हैं, रोटी है नहीं, गाड़ी के इंतजार है। 2:30 बजे आनी थी, चाहे काले मुंह वाली और धुआं निकालने वाली 4:30 बजे आई है। प्लेटफार्मों पर गुजरती है हमारी काफी जिंदगी। ये जितना हम बिजनेस फैलाते हैं उतनी बेचैनी बेकरारी रहती है। सेटिस्फेक्शन संसारिक रूप में है ही नहीं। चाहे जो मर्जी अपनी ओर से कर लो, जितना कर लो, तो वो तसल्ली है ही नहीं। मैं क्या गुजर कर रहा हूं, इंसान मुक्त हो जाता अगर जो प्रारब्ध लेके, मेरी बात सुनना बड़े गौर से, यथार्थ है तो मेरे और मेरे भगवान की कसम सब कुछ भूल भाल के सुनना, आपको बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ। जैसे गुरुदेव ने मेरा बड़ा लाभ कर दिया, आपका बड़ा लाभ होगा। मैं दिल खोल के समझाऊंगा शास्त्र के अनुसार, अपने आचार्यों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार मुक्ति क्या हो। मैं सारे शास्त्रों में आपको घुमा डालूंगा, सारे आचार्यों का सार, तप का सार आपकी झोली में डाल दूंगा। मुक्ति है क्या? मुक्ति वासना से ऊपर जाने का नाम मुक्ति है। कामना तो कामना जो हम प्रारब्ध में लेके आए हैं, काश भगवान ने ये बनाया होता, जो प्रारब्ध में लेके आए वो पूरी कर लेती, पर क्या करें, नहीं खड़ी हो जाती। प्रारब्ध वाली तो पूरी होंगी, हमारा शरीर ही नहीं गिर सकता जब तक के प्रारब्ध की कामना पूरी न हो जाए। क्योंकि भगवान ने कहा साब का मश्क के वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। जो हमारे अरमान है, यानी अधूरी इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, वो जब तक पूरी नहीं होगी उन्हीं को प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध पूर्व निश्चित, प्री डिटरमाइंड, वो जब तक पूरी नहीं होगी। गुसाई जी का फरमान कितना अच्छा, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। मन में रखो बच्ची, ऐरा गैरा का फरमान नहीं, संत शिरोमणि जिन्होंने भगवान को मुट्ठी में, कलेजे में, मन में बंद कर लिया था, और जिनके लिए भारत का बच्चा बच्चा गाता रहेगा, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, हाय कितने अच्छे भाग्य, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघु। जिनके घिसे हुए चंदन को महाराज अवतारी दाता खुद मस्तक में लगाती हैं, कितने अच्छे भाग्य।
कितने अच्छे भाग्य। हम कहते हैं हमारे क्या है, हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है और किसी के यहाँ मेहमान बन के आए, हो यार कमाल हो गया। हम इसको देखने की तरफ से तुम्हारा मेहमान है, अरे हमारा तो मामा है, फिर कहता हमारा तो चाचा है, बंसीलाल होगा तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, हमारा तो चाचा है, हमारे पिताजी का भाई है, शाबाश, अरे हमारी माँ का तो भाई है, मामा है। लो उनके घर में ये आहा, जिनके महाराज जी के लिए हम तरसती हैं। हाँ, भगवान राम अपने भगत के घिसे हुए घिसाए गए चंदन को लगाने के लिए तरसते। शाबाश, क्यों ना तरसे, क्योंकि भगवान जी ने खुद ही कहा जो करते हैं खालिस, तो खालिस इबादत करके उन्होंने भगवान को खींच लिया। दिन रात उनकी याद करके जो भगवान का नियम पर हिल जाता, अगर भगवान ने खींचे जाते लगाई थी लो जिससे हाथ लो, वो दिन रात उन्हें अपनी वृत्ति मालिक में टिकाई है, वो वस्तु भाग के आ जाती है। उनका मान बड़ी जरा आगे अब रही कामनाओं के बाद, जिसके कारण से बार बार जन्म मरण होता है, बार बार हम आते हैं, कामने प्रारब्ध की तो पूरी हो जाती है। जो भी हमारे पिछले जन्म की, मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं जो आचार्यों ने कही, जो कामनाएं थोड़े से पुरुषार्थ से पूरी हो जाए वो प्रारब्ध की है। हमारे लिए ये डिस्टिंग्विश करना, फर्क करना, तमीजी करना आसान ना होगा कि कौन सी नई कामनाएं हैं और कौन सी प्रारब्ध की है। ये चुटकी मार के महापुरुषों ने बता दिया, और मैं आपको हमेशा भी बता दूं, वरना हमारे लिए ये सवाल रह जाता है कि हमें कैसे पता लगे कि प्रारब्ध की कामना कौन सी है और नई कामना कौन सी घंटे बढ़ाने वाली खड़ी हो रही है। लोगों ने ये कहा जो तो चुटकी मार के पूरी हो जाए, थोड़ा सा प्रसाद किया, वो तो प्रारब्ध की है, तो अगर जो एड़ी चोटी का जोर मारे फिर भी पूरी न हो तो वो आपकी नई कामना। प्रारब्ध की कामना तो पूरा होना ही है हर हालत में, और भगवान ने माहौल या वातावरण भी ऐसा दिया है जहां वो कामना लाजमी तौर पर पूरी हो। शाबाश, लाजमी तौर पर पूरी हो, वो तो हो जाएंगी, थोड़ी मेहनत की पूरी हो गई, लेकिन जो मर रही है, जुट रही है, फिर भी नहीं होती, वो मानिए ये नई कामनाएं हैं जो अरमान लेके मरना पड़ेगा, आगे वातावरण बनेगा। अगर तो वैराग आ जाए तो फिर तो आप छोड़ दोगे कि मारो काट, ये तो होनी है ही नहीं। जैसे हमारे वक्त बड़ा भोला समय था, 1930 की बातें कर रहा हूँ, 35 की बातें कर रहा हूँ। हाँ, ये जहां तार आती थी, आपकी कसम से बढ़ा के बात नहीं, मेरी उम्र में मेरे साथ हमें मिला लेंगे, तार आती थी, तार देख के पेट पड़ते थे, अम्मा रोई, दादा रोया, और गली मोहल्ले वाले हाय तार आ गई, घर तार आ गई। परमात्मा की कसम, ना तार किसी ने फाड़ी, ना किसी बीच में कंटेंट लेके पढ़े। एक कहावत थी, और तार तो पढ़ो दादी के निचोड़ पुत्रा के तार पढ़नी, जेड़ी होवे तार पढ़नी थी, जेड़ी होवे तार, तो मतलब कोई मर गया होने, तार का मतलब कोई मर गया, जेड़ी होवे तार पढ़नी थी। उस वक्त की कहावत है देवियों, जेड़ी होवे तार पढ़नी थी, कोई मर गया होना। तो दादी जी तो देखिए कौन मर गया, कोई जो मर गया मैंने पहले पेट लेने दे ना, दादी मैंने पहले तार खोल ले। तो अब मिलकर मैं ये कहना चाहता हूं, जेड़ी होवे कामना वो पूरी होगी की, वो तो बातें छोड़ो, जो कामना है वो बढ़ जाती है। विवेकानंद जब ये अमेरिका में विषय शुरू किया तो वहां कई नलायकों ने इतराज कर डाला, अच्छी तरह इतराज किया, आई डोंट प्ले what was our there are so many circumstances and so many means to fulfill your order. ये कैसे हो सकता है, हमारे पास बड़े साधन है, हम उनको पूरी कर लेते हैं, ये कैसे सकता है? स्वामी जी ने कहा वेरी गुड, क्या आप कह सकते हैं कि जो आपने कामना पूरी की उसके बाद ना पूरी हुई, हमने कर ली, क्योंकि उनके पास साधन बहुत है। रुपए के पानी की तरफ बार रुपया है, वो जीते भी इसलिए खाओ पियो तो मौज रहो, ईट ड्रिंक करनी मेरी। तो स्वामी जी आप ये कैसे कहती है कि ये बात ऐसी है वैसी है? तुम्हारा लिव दिस टॉपिक, स्वामी जी ने कहा तुम्हारा, हाँ देयर वुड बी ऑब्जर्वेशन जस्ट लाइक लेबोरेटरी, जैसे लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में ऑब्जर्वेशन होती है, मैं आपको ऑब्जर्वेशन दूंगा। वो बड़ा रश हो गया कि स्वामी जी विल गिविंग वेरी ऑब्जर्वेशन, यानी लेबोरेटरी की तरह एक्सपेरिमेंट देंगे। हाँ, तो था क्या, एक अंग्रेज और श्रीमती मटका भर के लाई क्या मेंढकों का, बड़ी गजब की। जब ट्रिब्यून, उनके ट्रिब्यून में, उनके अखबार में निकला, बड़ा कमाल का, बड़ा गजब का बार भी उन्होंने दे दिया था। अच्छा, श्रीमती
वो मटका ले आई है, हाँ एक तराजू भी लाए। सुनने वाली बात, चाहे पहले सुन भी लो फिर भी सुन लो, ताकि हमारे मन में धस जाए। कामना नहीं पूरी होती, इसका दे रहे हैं क्या, इसकी दे रही है ऑब्जर्वेशन, इसकी दे रही है बिल्कुल सामने दिखाना, प्रकट कर रही है, इसकी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट दे रही है, और वो भी सबके सामने। हाँ, इट इज वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। अब वो ले आए, एक तराजू ले आए, तराजू आप समझते हैं तकड़ी है तराजू, और एक श्रीमती इंग्लिश लेडी वो भर के लाई, उनका पति भी साथ थे। अब उन्होंने क्या करना, और इधर वट्टा रख दिया गया, हाँ, और ऊपर रखा के सिर्फ एक पाइया मेंढक तोड़ने, और सारे अपने बेंचों पर सड़क ऑन दी बेंच जैसे सजा मिल गई, सारे विद कीन इंटरेस्ट देख रहे हैं क्या, बड़े खुशी हो गई, ये है क्या, ये कैसी कि एक आधा चरपाई पा गई, एक पा मैंने तोड़ ली। तो ठीक है, श्रीमान जी ने तकली उठाई और श्रीमती ने मेंढक उड़ेले एक पड़ने के अंदर। मुश्किल क्या है, इधर ये हो गया, इधर वो हो गया, इधर उड़े रही है। अब स्वामी जी का जस्ट ट्राई, यू बोथ ट्राई, और कपल, हम दंपति बोलती हैं, आए श्रीमान श्रीमती कपल ना पे ट्राई। अब इसको जरा तोलिए, अब उसने तकली उठाई, मेंढक गिरे, अब उठाई तो वो तो फुदक पड़े, अब तोले तब जाएंगे फुदके ना। आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट हो गए, वो करे वो फुदक, हाय यू टेम्पल स्टे स्टे स्टे, वो स्टे करते रहे, अरे वेट वो वेट तो मेंढक क्या लगे और टिकना क्या लगे। मेंढक को तो भगवान ने बनाई है, उसके अंदर स्प्रिंग रखे हैं भगवान ने, बड़े गजब के स्प्रिंग, वो जो आखिर उन्होंने मारी तकड़ी यू और मटका ही फेंक दिया अंदर। स्वामी क्षमा कीजिए, हम तो नहीं तोड़ सकते। तो जोर की ताड़ियां बड़ी स्वामी ने कहा, बस यही मैं सुनना चाहता था। इंसान सारी जिंदगी कामनों को तोड़ता रहता है, कामने फुदक पड़ती है, और जिंदगी खत्म हो जाती है, कामना तोली नहीं जाती। हाय बड़े गजब का दृष्टांत मेरे सजो, मेरी बेटियों, जो है वासना कामना, इंसान मर जाएगा आखिरी उम्र तक, जितने साधन जुटा लेगा, सो मेनी मीन्स टू अडॉप्ट, बड़ी मीन्स है इंसान के पास मेरी बच्चियों और मेरे सजनों, और सारे मीन्स अडॉप्ट कर लेगा और उन्हें तोलेगा, लेकिन बढ़ती जाती है, गीत भी सुनते जाती हैं, रोते भी जाती हैं। क्या आशा कदी बंद दिया वो दिया न पूरिया, वो तड़पदा बतेरा फिर भी वो रहंदिया अधूरिया, आशा कदी बंदे दिया खोंदिया न पूरिया, वो तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। सुनेगा भी सही, रोएगा भी सही, हाँ में हाँ मिलाएगा, पर परनाला ओथेदा ओथ मदारे कोई मन में बैठ के ऐसे कलयुग का पैरा है, महसूस भी करती हैं, लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट मोमेंटरी फीलिंग है, नॉट अ परमानेंट फीलिंग बट मियर मोमेंटरी फीलिंग, यानी क्षणिक फीलिंग आ जाती है कि बात तो ठीक है, मर जाएंगे हम, हमारे पिता हमारे दादा वासना पूरी करके पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, परदादाजी मर गए, आगे उनके बच्चे हैं, फिर उसी रट में लगे हुए, द सेम रूटीन एंड द सेम लाइन एंड द सेम पाथ, लगे हुए उसी के ऊपर, लेकिन ऑल इन विन, वासना पूरी होती नहीं। इसको हमारे भागवत पुराण में हमारे उच्च कोटि के भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता महर्षि वेद व्यास जी कहती हैं, भाई आओ मेरे साथ। व्यास जी ने कुछ शिष्यों को ले लिया इसी प्रसंग को क्लियर करने के लिए, और गए क्या देखते हैं, बुजुर्ग 85 साल के हैं, हाँ, और वो काफी सारा ईंधन लिए बैठे हैं और वो अग्नि में डाल रही हैं। तो व्यास जी देखो धर्म से ऋषिवर, आपके चरणों में मेरा पावन नमस्कार, पावन आशीर्वाद। स्वामी जी कौन, अपने महर्षि ने कहा पावन आशीर्वाद, गुड। तो क्या हम साहस करें, बुजुर्ग से पूछा। हाँ कहिए, हम तो आप ही के बच्चे हैं, आप ये क्या कर रही हैं और कब से कर रही हैं? महाराज मुझे 1 घंटा गुजर गया। हाँ क्या कर रही हैं? अग्नि बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देना, कैसे बुझा रही हैं? ये उस पर समिधाएं डाल करके, ईंधन डाल करके, बूरा डाल करके। सब बच्चों ने मारी जोर की ताली
और कहा महाराज पहले ये देखिए कि ये सामान्य भी है या असामान्य है, यानी ये क्या है, इसकी बुद्धि ठीक भी है कि या कोई पुर्जा ढीला हुआ पड़ा। अब स्वामी जरा सीरियस हो गया हमारे व्यास जी और कहा किमर्थम, ये क्यों आपने प्रश्न किया? महाराज ये कभी हो सकता है ऊपर ईंधन डाला जाए, सामग्री डाली जाए, घी डाली जाए और ये उम्मीद रखते हैं कि आग बुझ जाएगी। ऐसे भी कभी आग बुझती है? कहने का ढंग हो, कहने का ढंग, भागवत पुराण ऐसे भी कभी बुझती है। ये तो आग को भड़काने के साधन तो डाले जा रहे हैं, आग को भड़काने की सामग्री तो बीच में डाली जा रही है और धारणा ये बनाई जा रही है कि आग शांत हो जाएगी, तो कभी होगा ही नहीं, उल्टा ये तो तीव्र होती चली जाएगी और भी तीव्र ज्वाला और भी तीव्र होगी। उस वक्त शिष्यों को सबको अपने आगोश यानी एम्ब्रेसमेंट में या अपने आलिंगन में लेके कहा और मेरे पास, तो सारे उनके नजदीक पहुंच गए। बोलो बुझेगी आग? नहीं सरकार, अग्नि पावन देव ये अग्नि पवन कभी नहीं बुझेगी, ये आपकी अग्नि और भड़केगी। ये अनल, अनल कहते बेटे, अनल और भड़केगा। अनल समझा दो सबको, अनल, अ न और ला, तीनों अक्षर सीधे हो तो आग, और ना में छोटी की मात्रा डाल दो अनिल तो उसको पवन कहेंगे। इतना ही फर्क है। अनिल और अनल का बहन और भाई का रिश्ता है। अनल और अनिल का बहन भाई का रिश्ता है। क्या भाई जब जोर का चलता है तो अनल और भड़कती है। भाई जब कल कह रही है हमारे, आप बड़ी खुश हो जाएंगे मेरे भैया कैसे कर रहा है। अनल और अनिल का, अनिल और अनल का बहन भाई का रिश्ता। तो पवन और अग्नि का, पवन खूब चलेगा तो अग्नि भड़केगी। तो गुजारिश किया चाहता हूं तो भड़केगी, तो पर इसको शांत करने तरीका, जो इसमें सामग्री डाल गई है डाल गई और न डालो, धीरे धीरे करके जो सामग्री डाली गई है, जो ईंधन डाला गया है, जो संविधाएं डाली गई है वो भड़क जाएंगी और बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल ठहर जाएगा। गुड, यही तरीका वहां पूछने का। तुम कामना पूरी ऊपर डाली जा रहे हो और भड़कती हैं। इनको पूरी करने का तरीका है कि कामना छोड़ दो, पर छोड़े वो हाँ जो विवेकशील हो, वैराग्यवान, विचारवान ही विड्रॉ कर सकता है कि ये मैं क्या भूल कर रहा हूं, वासना तो बढ़ती जाना है और मेरी आयु घटती जानी है। ये आप जैसी जिनके पूर्व के संस्कार बहुत अच्छे हैं और सत्व गुण की जिनके हृदय में प्रबलता और प्रचुरता, वो क्या करेंगे, हटा देंगे। उनकी वो अवस्था बन जाएगी। क्या 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 अवस्था? जो इंसान करे। अच्छा, क्यों ख्वाहिशें दिल से दूर? इसलिए कि पता है कि ख्वाहिशों ने ऐसे पूरा होना ही, वरना हजारों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति आखिर में अरमान लेके अपने कलेजे को निचोड़ के चले गए और गालिब ने इसका शेर बना दिया उन सारों की आहों को सुनकर। क्या क्या हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बड़ा अच्छा गालिब का शेर है, मिर्जा जी का शेर बड़ा अच्छा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, अर्थात मेरा खून को सुखाई जा रही है। हजारों कामनाएं हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकर फिर भी कम। ये कमाल हो गया, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम। बड़ी मैंने ख्वाहिशें पूरी की, बड़ी तमन्ना पूरी की, लेकिन हाय ना हो सका। बहुत हो सकता है बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम। इतने मैंने पूरी की। आगे बहुत चोट मारता है मुसलमानों को, निकलना खल्द का आदम से सुनते आए हैं लेकर। क्या स्वर्ग से उनका पहला आदम नालायक था, बेवकूफ था। हमारा जो पहला आदम था वो चोटी का तपस्वी था, मनु जी महाराज। वो आदम कहता है नालायक। उसको रब ने स्वर्ग में ठहराया और कहा ना कोई कपड़े पहनने नहीं, ना इस बगीचे के फल खाने। तो शैतान आया, उसने बहका दिया, शर्म नहीं आती, कम से कम गुह्य अंग तो ढांप लेने चाहिए, जो अपने जो है प्राइवेट पार्ट्स है वो तो ढांप ले। कहना मन गया, तो छाल थी, वृक्ष की छाल लेकर के अपने यूं गुह्य अंगों को अपने ढांप लिया। ठीक है, तो फल भी खा लिया। परमात्मा आया, उनके अकीदा के अनुसार या उनकी गलत मलत धारणा के अनुसार परमात्मा आया और कहा, अरे क्या किया? क्या किया? इतने मीठा फल क्यों ना खाऊं? शैतान तो नहीं आया था। जोर की मारी जमाई अल्लाह ने टांग और धक्के मार के मृत्यु लोक में भेज दिया।
तो मुसलमान कहते हैं हम उस नलायक की संतान हैं, हम उस नलायक आदम की। तो फिर जब नलायक है तो वो नलायक तो करेंगे। हम नहीं कहते कि हम उस नलायक जिसको रब ने जो है टांग जो है लत मारी उसकी हम संतान है। हम कहते चोटी के तपस्वी मनु की हम संतान। उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, बेशर्म कहीं के बेशर्म, उनको ये नहीं आती शर्म कि हम क्या कहते क्या है, बड़े बेशर्म है वो। क्या कहते हम उस आदम की संतान, उसको ताना मारता है गालिब इनको ताना मारता है मुसलमानों, छूनी पानी पाकर डूब मरो। छूनी समझते बच्चे, ए अंबाला में रहने वालों, जो घड़े के ऊपर रखी जाती है, पता नहीं आप क्या बोलती हैं, उधर तो छूनी बोलते थे, आप कोई छटपनी या छटंकी बोलते होंगे। छटपनी, ये यानी छटपनी छटपनी तो होती है जो वो स्कूटरों के पीछे पड़ी होती है, चप्पनी। चलो जी, चप्पन तो कद्दू होता है पुत्र। चलो अब छोड़ो बच्चों, क्या पल चप्पन तो कद्दू को मैंने सुना, चप्पन अलग। खैर, तो छूनी, और कहते छूनी पानी पाकर डूब मरो। किसी के साथ शर्मिंदा करना हो ना तो वो कहते हैं निकलना खल्द का, स्वर्ग से निकलना खल्द का, आदम से सुनते आए हैं, लेकिन कहते मुझे शर्मिंदा किया। मैं तो ये सुनता आ रहा था कि आदम को रब ने जोर की टांग जड़ी और धक्के मार के नीचे फेंक दिया, चूंकि अवज्ञाकारी बना, चूंकि वो आज्ञाकारी नहीं बना, अवज्ञाकारी बना। वो उसने हुक्म अदूली की परमात्मा की, इसलिए परमात्मा ने देश जोर की लात मार के उसके नीचे फेंक दिया। निकलना खल्द का, आदम से सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। लेकिन उससे भी ज्यादा ओए अल्लाह मियां, तेरी दुनिया से बेआबरू होकर, बेइज्जत होकर, निराश होकर हम जा रहे हैं। दोनों तरफ है, उधर भी लगा लो या उधर भी लग सकता है। इश्क मजाजी में किसी के साथ प्यार हो गया तो बड़ी उसने आप उसके बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना बन सकी या ना बन सका, तो आखिर में निराश होकर मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले ये शेर बोल के चला गया, क्या बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम। लेकिन हम लोग जो भगवान के प्यारे गए, इसलिए अपने अर्थ लगाएंगे कि दाता इस तेरी दुनिया में आए तो थे, हाँ हमने तो समझा कहते आदम का बुरा हाल हुआ, लेकिन या जड़े कड़े का बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह वो अपना बनाना चाहता है वो हो ही नहीं सकता। निकलना खल्द का, आदम से सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, लेकिन फिर भी कम निकले कि बहुत अरमान, बड़े अरमान, बड़े अरमान, बड़े अरमान, बड़े अरमान। आहा, आखिर में मिर्जा गालिब ने कहा है तो इश्क मजाजी का आखिरी जो शेर है पर है बड़े गजब का, कहते मेरे मन में इतने अरमान है, मेरे मन में इतनी कामना जो पूरी नहीं हुई, अंदर इतने ठंडे सांस में भरता हूं और धुएं निकलती हैं मेरे अंदर। अगर कोई प्रकट करवाना चाहे, कोई लिखवाए खत, उनको तो आकर हमसे लिखवाए। अगर कोई अरमानों भरा पत्र लिखवाना चाहता है रब को या किसी अपनी लवर और बिलवड को, किसी को लिखवाना चाहता है, कोई लिखवाए खत उनको, तो आकर हमसे लिखवाए। क्या हुई सुबह और कान पर रखकर कलम निकले। जितने मर्जी अरमान क्या बुरा हाल करती है, हमारे से कोई पूछिए, हमारे से लिखवाए। आए गजब आ गया, बहुत कमाल कर गया। शेर में ये बड़ा चोटी का शेर माना जाता है, बड़ा भाव भर दिए गए। कोई लिखवाए खत उनको, तो आकर हमसे लिखवाए। हुई सुबह और कान पे रखकर कलम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकर फिर भी कम है। इसके बाद आखिरी मिसरा है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर। क्या संसार तेरे साथ मैंने प्रीत तो बहुत की थी, लेकिन मैं कहीं का नहीं रहा, ना मैं अल्लाह के दर का रहा हूं, ना मैं दुनिया का रहा हूं। इस संसारिक इश्क ने, और उधर भगवान कहते हैं ताल्लुक से पैदा जो उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। इंसान की कामना पूरी जो नहीं होनी, क्या कहा, क्या मुख से कह गया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम, हम भी किसी काम के थे, पर इस इश्क ने मार के रख दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हाय,
इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे। आखिर में परिणाम ये होता है कि इंसान अरमान लेके मरता। क्यों अरमान लेके मरा देवी और सजनों? क्यों अरमान लेके जहान पे गया? क्योंकि संसार की वासना पूरी करता रहा, और जिसका नाम संसार है वो तो फिर विस्तार है। संसार इज इक्वल टू विस्तार। संसार से विस्तार फैलाव होता जाएगा और इंसान मरता जाएगा, पूरी होनी नहीं। इसलिए दाना आदमी क्या करते हैं, ये जब समझ आते हैं कि ये कितना मर जाओ, इन्हें तो और बढ़ना है, अपना मन खट्टा कर। कामनाएं देवी पूरी करने से नहीं पूरी होंगी, मन खट्टा करने से छोड़ी जाएगी। कामना आज तक कोई पूरी करके नहीं गया, हाँ छोड़ के चला गया, वैरागी बन के चला गया, उसके ऊपर अग्नि डाल के चला गया, तब तो पूरी हो गई। जब चाहे नहीं तो फिर क्या, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से मुंह बसैया हुमार। जब मन ही टूट गया तो फिर क्या, जो मर्जी होता रहे। तो वैराग से ही कामना पूरी खत्म हो सर जाती है। इसी को भगवान ने कहा, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है, जल बुरे हो अमल या भले हो अमल। यू हैव टू ट्राई योर माइंड। अगर हम ये कहें कि मैं इसे पूरी करूंगा, हम पूरे हो जाएंगे, हाय हम पूरे हो जाएंगे, पर कामना पूरी नहीं होती। हमारा ही भरथा हो जाएगा, लेकिन कामनों का भरथा नहीं होता, हम ही चले जाएंगे। तो इसलिए दाना आदमी क्या करते हैं, अपना मन विड्रॉ कर लेते हैं। दाना आदमी अपने मन को खींच देते हैं ना। तो मुक्ति क्या है, असलियत की पहचान करके कामना नहीं पूरा होना, तो क्या मन पीछे हट जाए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं थोड़े थोड़ों को ये बात बैठने दूंगा। हाय बहुत नारी जाति में तो खास करके थोड़ी देवियां होंगी जिनमें ये बात बैठ जाएगी, वरना क्या होगा, अंदर नहीं जाती। हाँ भी कर दोगे, रो भी पड़ोगे, लेकिन फिर मौके आने पर कामना बढ़ जाएगी। अंदर नहीं जाती, अंदर बैठती नहीं बात। किसी किन्हीं के अंदर ये बात बैठ समा जाती है, हाय जितनी मर्जी में पूरी करूं तो और बढ़ने, कामना पूरी हो जाती। हाँ प्रारब्ध के पूरी हो जाती है, नई खड़ी हो जाती। जब नई खड़ी होती तो इंसान मरता, इंसान बस बेड़ा गर्क करेगा। घोड़ियों और घोड़ों का खाना था लूसर। इधर तो मुझे पता नहीं, मैं उस इलाके का था लैलपुर का, वहां ये घोड़े घोड़ियां बहुत खाते थे लूसन। भाई ये कमाल की फसल है। हाँ लूसन एक में और जाता पुत्र, लूसन 12 मास होती ठीक है, लेकिन यह है क्या, आपकी कसम जितनी बार कट लो फिर उग जाती है। ऊपर से कट्टी जो घोड़े बीच में डाल देते थे, मैंने आंखों से देखा, खा रही है और बड़ी जा रही और बड़ी जा रही। रब ने पता नहीं क्या लूसन बनाया है। कितनी बार कट लिए गए, कटने के बाद वो नीचे से फिर नीचे से फिर नीचे से फिर। लूसन एक ऐसी घोड़े घोड़ियों की शानदार फसल है, कट्टी जाओ उगी जाती। वो लूसन तो आपने नहीं देखा, पर कामना ऐसी फसल है जितनी कट्टी जाओ और जो का पेट है वो भरता जाता है, जैसे मानो आपकी कसम टायर में पंपिंग कर रहे हो, और जो आप पंपिंग करेंगे जो टायर फूलता जाएगा। तो जो खून पीती थी तो फूलती जाती थी। और 1 जोक 2 जोक 3 जोक 4 जोक 5 जोक 6 जोक, और उस बेचारे को आराम आता जाता था। जो चीखे मारता था वो आराम करते 5-6 जोके लगा दी, सारा खून चूसा गया। फिर उनके पास पता नहीं क्या चीज होती थी, वो ऊपर लगा दी। चलो अपने 8-10 साल बनाए और चल दी अगली गली, जग के लगवा ले, जग वाली आएगी, जग का लगवा लेंगे। तो ये कामना है क्या, जोकों की तरह वो तो गंदा खून चूस जाती है। ये हमारी क्या चूसती है कामना, हमारी उम्र चूस गई, हमारी खुशी चूस गई, हमारी उम्र जो वापस नहीं आनी वो चूस गई, हमारी खुशी चूस गई। और क्या दे गई, सियाने कहती है वो क्या अवस्था है जो जाके आती नहीं, और वो क्या अवस्था है जो आके जाती नहीं। वो क्या अवस्था है जो जाके आती नहीं, और वो क्या अवस्था है जो आके जाती नहीं। वो कौन सी अवस्था है जो जाके आती नहीं, और वो कौन सी अवस्था है जो आके जाती नहीं। बताओ, जोबन जाके आता नहीं, ए बुढ़ापा निर्दा स्यापा आके जाता नहीं। जोबन जाके आता नहीं और बुढ़ापा आके, वो कहते पुत्रा तैनू नाल ले जावांगा, अकेला तो मैनू डर,
अब मैं आया हूं तो साथी बना के जाऊंगा, साथन ना लेके जाना एवं करेगा। बुढ़ापा आके जाता नहीं और यौवन जाके आता नहीं। अब ये इतना बुढ़ापा चिंता करके फिक्र करके करके बस खत्म हो गया इंसान। आइए विचार करें, एक हाथ से बैठ के सोचे क्या ये काम संसार संबंधी कामना पूरी हो नहीं सकती, परमार्थ संबंधी कामना चुटकियां मार के पूरी होती है। हर एक को परमात्मा के दर्शन आसानी से हो जाते हैं अगर इस राज को समझ जाते। बेटी व्यास नदी पे बैठा हूं, सच्चाई की बात कह रहा हूं, हर एक बड़ी जल्दी मालिक के निकट पहुंच जाती है अगर इस राज को समझ जाती कि जिनके पीछे मैं दिन रात लगी उन्हें पूरा होने नहीं। दे विल मल्टीप्लाई लाइक एनीथिंग। पहाड़े पढ़ने से अंक बढ़ेंगे घटेंगे तो नहीं। पहाड़े पढ़ने से ये टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रिपीट करने से ये बढ़ेंगे घटेंगे तो नहीं। जब हमने कहा 1 दूनी दूनी तो और 2 दूनी 4 ही बोलेंगे, बढ़ते जाएंगे। 3 दूनी 6 बढ़ते जाएंगे, 4 दूनी 8 बढ़ते जाएंगे, 2 5 10 बढ़ते जाएंगे, 2 6 12 बढ़ते जाएंगे। जब पहाड़े पड़ेंगे तो एक एक अंक आगे आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह कामना पूरी करने से पहाड़ों की तरह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, घटने का नाम ही नहीं। जिसने इस बात को जान लिया क्या करेगा, उसका मन उपराम हो जाएगा, उसका मन उठ जाएगा। जिसका मन उठ गया परमात्मा में लग गया, भगवान के अंदर लग गया, समझ आ गई को ये जो मैं चल रही फजूल है, भगवान इसलिए चुटकी मारती है या ताड़ी मारती है। हम जैसे नलायकों की दुर्दशा देखकर और ताड़ी मार के कहती है जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में आई हुई, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। वाह 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 दाते, तू भी मजाक करने कर ले, भगवान भी हमारा मजाक कर रहे हैं। वाह वाह वाह, प्रभु भी आने के भगवान पिता को तो मजाक नहीं करना चाहिए। चंद दिन हुई कुछ हरियाणवी कुछ माताएं आई हरियाणा के इधर की, उनकी बोली बड़ी अजीब है। तो हमारी बहनें खड़ी थी, यही बड़ी मस्करी है इधर की भी जो आम आती है, हमारी बड़ी कई मस्करी देखती है। तो एक ने पूछा बब्बो तेरा नाम क्या? मेरा नाम गुलाबोस है। हम है बोलते हैं उससे, मेरा नाम गुलाबोस है। अच्छा तेरी सहेली का नाम ते पूछ ले, तेरा नाम क्या? किताबोस है। गुलाबो किताब उनके नाम ही ऐसे। मेरा नाम गुलाबोस है, तेरा नाम क्या? किताब। तेरा पति क्या करे? हमारा पति हालिस है। हालिस यानी हाल किसान है, किसानी बोलते हैं, हालिस है। अच्छा तेरा पति हालिस है? मैंने यूं कह दिया सिर्फ इतना ही, तेरा पति हालिस है। बाबा को भी मेरे साथ क्या करे? ठट्ठा करे। ते भी मेरे साथ ठट्ठा करे। मैं को ठट्ठा करे? बाबा तू जो कह रहा हालिस है, हाथ ठट्ठा, ते मेरे साथ ठट्ठा करे। अब वो तो मुझे शर्मिंदा करके चली गई, मन में धस गया, ऊपर गया, मैं इंसानों से नमस्कार करके पानी पी के अंदर चला गया। जाते ही मैंने भगवान जी के बहुत बड़े चित्त के सामने कहा, हो दाता तू भी हमारे साथ ठट्ठा करे थे, हमें अकल नहीं दी, फंसा दिया कामनों के अंदर। और फिर पापा उधर मुंह से यूं कह जाओ लता उसको पे छाई हुई, मेरा रब जरूर हंसा होगा। मैं जाता मुझे हरियाणवी बेटी कहते मेरे साथ ठट्ठा करे थे, भी तो रब हमारे साथ ठट्ठा करे थे। समझ तो दी नहीं, वासना बढ़ती जा रही है, पूरी हम करते जा रहे हैं, हमारा कुछ उम्र या हमारा बढ़ता होता जा रहा है, और रब तू भी हमारे साथ ठट्ठा करे थे। भगवान का भी ठट्ठा है, भगवान की ठिठोली हमारे साथ क्या हो रहा। और ऊपर से फिर यूं कह जा रहे हैं जहालत और पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। और हम रल मिलके जो हम कल्याणकामी जीव है प्रकरण अनुसार इस बात को समझने की पूरी कोशिश करें, पूरा पुरुषार्थ करें अपनी ओर से, हम पूरे हो जाएंगे। हो गए, कई जन्म गुजर गए, होनी होती तो कईयों की हो जाती पर नहीं होती। कामना में सबसे बड़ा अवगुण ये है, ये बढ़ जाती है, कामना आपस में बढ़ जाती है। कामना संसार संबंधी कामना आप कहेंगे अच्छा बाबा मन के बढ़ जाती, क्यों बढ़ती है? भगवान ये भी बताते क्यों बढ़ती है, क्योंकि हर संसार संबंधी कामना अधूरी। हाय, हम जो कामना पूरी करती हैं उससे खुशी तो मिलती है, हाँ, लेकिन इतनी नहीं मिलती कि मन संतुष्ट हो जाए।
मैं भिखारी बन के किसी के दरवाजे पर तो गया और मैंने खटखटाया, मुझे भिक्षा मिली, हाँ, लेकिन इतनी नहीं मिली कि मेरी तृप्ति हो जाए, मेरी शेरी हो जाए। ध्यान देना जरा बिटिया, ध्यान देना। मैं भिखारी बन के गया और मैंने भिक्षा मांगी, मुझे मिली, इतनी नहीं मिली कि मेरी तृप्ति हो जाए। दूसरे दर पर गया, तीसरे दर पे गया, चौथे दर पे गया, मुझे अनेक दरों पे जाने पड़ा अपनी भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए। मैं अनेक दरों पे अप्रोच की। अगर एक ही घर में मुझे पूरी मिलती तो क्यों जाऊंगा, कुत्ता भी दर दर घूमता है। अगर एक ही दरवाजे पर से 5-6 मोटे मोटे रोट खिला दीजिएगा, बस आप ही के घर के सामने पूछ हिला के बैठ जाएगा। धन्यवाद श्रीमान जी, थैंक यू श्रीमान, थैंक यू सर, थैंक यू। पूछ हिलाना उसका कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, क्योंकि आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरह हमारा मन सेटिस्फाई तो हो ही सके तो और करता रहेगा। इसी और के कारण से आपकी कसम हमारा हिंदू धर्म बार बार कहता है जब तक इंसान अरमान लेके मरेगा तब तक आवागमन नहीं। ये अनेक शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहानियां दे दे के बार बार आया कि जब तक हम अरमान कब तक लेके, जब दुनिया पे लट्टू रहेंगे अरमान लेके मरेंगे। जब भगवान पे लट्टू हो जाएंगे तो क्या होगा, सब वासनाएं खत्म, सब कामनाएं खत्म, न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दाई हो आंख, न लोक से मतलब न परलोक से मतलब, क्योंकि रब ने उसको इतनी खुशी दे दी है। कोई उसका आत्मना अपने आप में इतना संतुष्ट हो गया कि बस महापुरुष तो कह के चले गए, अब हमारा नंबर लगा है, हम जरूर अपनाएंगे। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। कम से कम अपने साथ तो हम दोस्ती करें और खैर खाई दिखाएं। अपने तो हम हितैषी और शुभैषी बने कि मैं अपने में करूं, मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन बाहर, हमारी किसी के भी हम बाई रूप में जान नहीं हो सकती, क्योंकि वासना में बड़ी बुरी आदत है, मल्टीप्लाई करती है और बढ़ती है। और परमात्मा की तरफ जो वासना करोगे वो पूरी हो जाएगी, आगे खत्म। भगवान ने खुद कहा है, आ मैं तुझे वो ज्ञान दूं जिस सिवाय भगवान के कौन के। 7वां अध्याय निकालो और देखो शुरू में क्या कह रहे हैं, मैं तुझे वो ज्ञान विज्ञान के सहित देना जा रहा हूं जिसके जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत न रहे। हाय, इसे जान ले तो सब कुछ खत्म। ये कितना कोई और कह सकता है? जिसे जानने के बाद तुझे और कुछ जानने की जरूरत ना महसूस होगी, जिसे देख लेने के बाद तुझे और कुछ देखने की जरूरत महसूस ना होगी। ये बड़े ऊंचे बोल, बड़े कमाल के बोल है सज्जनों, वो मेरी अच्छी माताओं बेटियों। जिसे जानने के बाद और कुछ नहीं जानना चाहेगा, जिसे देखने के बाद कुछ और देखने का चित्त नहीं चाहेगा। इसका मतलब यह है कि वो जानना परफेक्ट होगा, वो देखना मुकम्मल होगा। संसार की कामना अधूरी है, इसलिए खुशी तो मिलती है, पूरी नहीं मिलती। भिक्षा तो मुझे मिली पर दिल की पेट की शेरी नहीं मिली, यानी इतनी भिक्षा नहीं मिली कि मेरा पेट भर जाता। मुझे पेट भर भिक्षा नहीं मिली, मुझे मुट्ठी भर तो मिली। अब मैं क्या समझाऊं, मुट्ठी भर भिक्षा मिली, पेट भर भिक्षा नहीं मिली। अगर पेट भर मिल जाती तो ठीक, मुट्ठी भर जरूर मिली। इस कामनाएं हमारी मुट्ठी भर तो देती है खुशी, लेकिन क्या मन भर खुशी नहीं देती। मन भर, जिससे मन भर जाए, मन भरेगा उससे जो खुद भरा हुआ हो, मुकम्मल हो। वो तो भगवान की जात मुकम्मल है। मेरे से पूछ लिया जाए संसार कैसे अधूरा है, सबसे बड़ी बात तो ये, संसार इसलिए अधूरा है कि किसी को भी आज तक पूरी शांति नहीं दे सका। एक बात। दूसरी बात, संसार इसलिए अधूरा है कि भगवान कहते हैं मेरा एक शम्मा के मामूर है जिससे सारा जहां। 10वें अध्याय। अर्जुन क्यों मरता है, न तफसील में जाके उलझन बढ़ा। अर्जुन ओए के कसरत से अर्जुन तुझे काम क्या, मेरा एक शम्मा हुआ है अइया के मामूर है जिससे सारा। भगवान ने सिर्फ चौथाई निकाला है। मर जाए मां पूरी खुशी नहीं दे के मरी, बाप पूरी खुशी दे के नहीं मर सकता। पति पत्नी आपस में अत्यधिक प्यार कर ले, पूरी खुशी दे के नहीं जाते। बहन भाई का
बहुत ज्यादा प्यार हो, लेकिन एक दूसरे को पूरी खुशी के सारे अधूरे धतूरे हैं। और क्या किसी ने आज तक ये कहा क्या कि रब ने मुझे पूरी खुशी नहीं दी? जबान सड़ जाए अगर किसी नलायक ने कभी ये कहने की जुर्रत नहीं की होगी। क्योंकि भगवान अपने आप में पूरे हैं, इसलिए वो जीव को पूरी शांति देते हैं, पूरी। लेकिन जहान से करोड़ों व्यक्ति एड़ियां रगड़ते चारों कनियां झाड़ के चले गए, हाय 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 करके चले गए, क्योंकि जहान ने उनको पूरी खुशी दी। जहान इतना बेवफा है, इतनी जवानी और सांस लुटाई जाती है, लेकिन हाय हाय आखिर में सारे यही कह के चले गए ना, जैसे बेचारी औरत जिसने शादी की थी और उसने वफा ना की और वो छोड़ के चला गया, तो आखिर में बेचारी औरत रो के अपने माँ बाप घर में यूं आ गई, जावे बेकदरा तेरी, तूने साड़ी कदर ना जानी पर तेरी जीवे जवानी। संसार भी कदरा है, ये नहीं कदर जानता, इसमें ताकत ही नहीं है कि हमें पूरी शांति दे सके। कहावत मशहूर है, किसी ने पट कटिया ही कबाब बनाया, किसी ने पट कटिया कबाब बनाया, पर खाने वाले नु यारो फिर भी स्वाद ना आया। मां बाप रिश्तेदार अपनी जिंदगियां रोल देती है, खराब कर देती है, लेकिन पुत्र धियों को तसल्ली फिर भी नहीं। यार दोस्त फिर भी खुश नहीं होते, फिर भी शिकवे और शिकायत गिले अपने कंठ पे लबों पे रह जाते हैं। कितनी कुर्बानी बलिदान करते हैं माँ बाप, लेकिन किसी को तसल्ली हुई हो आज तक नहीं हो सकती। संसार अधूरा, कामनाएं अधूरी, अधूरी कामनाएं पूरी शांति कहां से दें? दनाई इसी में है कि जीव इस पर बार बार विचार करे, सोचे और अपना मन हटा। कर्तव्य कर्म करें, लेकिन संसार से उम्मीदें न रखें कि ये हमें शांति देगा। संसार पे उम्मीदें रखने वाले ना उम्मीदी में गए, संसार में आशा रखने वाले निराशा में गए, रो के गए, पिट के गए, चारों कनियां झाड़ के गए। लेकिन परमात्मा पर दिल लगाने वाले शांत होके गए, अनेकों को शांत करके। क्यों बार बार जन्म होता है? जहान और भगवान को ठीक समझा नहीं होता। अपनी गलती से जहान पर दिल लगा दिया जाता है, जो तसल्ली भी नहीं दे सकता, जो जड़ वर्ग है। संसार जड़ वर्ग और भगवान चेतन। हम चेतन पे दिल न लगा के जड़ वर्ग पे लगाते हैं। बस अरमान लेके आए थे, पूरे करके गए, लेकिन अरमान लेके फिर गए। फिर अपने सैगल की तरह, जिसका मरने से पहले जिसका आखिरी तराना था, ये केएल सैगल, बड़ा अच्छा उसका गीत है, शिक्षा से भरा हुआ, कितना गजब का है। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम। मैं तराना गाना चाहता था पर गला नहीं काम कर रहा। चाह बर्बाद करेगी, हाय हाय हमें मालूम ना था, रोते रोते कटेगी ये हमें मालूम ना था, यारो ऐसी हम पर भी गुजरेगी ये हमें मालूम न था। ये हम जानते ही नहीं थे। और आखिर में कितनी आ भरी है, लाई हयात आई कजा ले चली चले। हाय हाय जिंदगी हमें ले आई, हम आ गए, अब मौत आई है, ना चाहने पर भी हमें ले जा रही है। ना चाहने पर हम आए थे, आके दिल तो लगा लिया, अब बैड़ी मौत आ गई। लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। हर दो शब्दों में सब कुछ कर दिया। लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी। ये कामनों का मैंने आज छापा किया, ये कामनों का आज मैंने नैन बन के पिटाका किया। कामनों का आपको दिखाया कि ये है कामना। जितना मर जाए, जितना कर ले, लेकिन इन्होंने शेरी इनको होनी नहीं। जितना मर्जी कर लो, आहा ना दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना रो। इंसान दुविधा में जा रहा है, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। हम कौन है? कल्याणकामी। हम ये जो समागम इकट्ठा होता है, किन का? कल्याणकामी जीवों का, अपनी बेहतरी चाहने वाले जीवों का,
अपनी भलाई चाहने वाले जीवों का, ये हमको नहीं, अपना जन्म सफल करने वाले नेक जीवों का ये टोला है जो अपना जन्म सफल करके जाना चाहते हैं, जिनके अंदर ये नुक्ता बैठ गया है कि खाना पीना ही में ही तसल्ली नहीं है। खाना पीना ये जो है इसमें तसल्ली नहीं होती, बल्कि तसल्ली किसी और में है। हमने पता नहीं किसने क्या ये पाठ पढ़ा दिया जो मस्ती में लगता है। क्या इसी रोज और शब्द में उलझ के न रह जा तेरे सामने आसमां, और ये किसने ऐसी जिगर में बात बिठा डाली है कि मैं और आप बाध्य हो चुके हैं अपने आप को उड़ाने के लिए। कौन सुना रहा है ये हमें? ये कौन हमारे अंदर आग लगाता है? ऐ तारे लाहौती, ये कौन सुना रहा है हमें? किसने हमें दीवानगी दे दी? दीवाना। ऐ तारे लाहौती, किस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में होता। तू दसे द्वार का पक्षी है, लानत है उस धन रिश्तेदारों से जो तेरी उड़ारी को भुला गए। तार मैंने पक्षी होता बता, पक्षी को लानत है जो परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया। उड़ बे पंखेरू वेला थोड़ा दिया है, पर भी हो उड़ारी ना मारे। हमारे पास हम उड़ना चाहती हैं, लेकिन ये मैं और मेरा, ये मेरी वो मेरा, ये तेरा वो तेरी, ये पर हमारे इतने गिल्ले हो गए, गिल्ले पर नहीं उड़ाते। सूख जाए पर तो फिर पक्षी उड़ सकता। इसमें मैं और मेरे में इतना गिल हो चुकी है कि हम उड़ नहीं सकते। तो कभी ताना मारता है, रोता है, खून के आंसू बहाता है, पानी के आंसू नहीं। है तारे लाहौती, लाहौती के 10वां द्वार है परमात्मा तक पहुंचने वाले मेरे मन रूपी पक्षी। है तारे लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, जो तेरे परवाज में उड़ने में कोताही डाले, मर जाना अच्छा। बताओ मेरी बेटी अपने आप को, हम कौन है? मैं फिर कहना चाहता हूं, हम सब के सब कल्याणकामी जीव हैं। हम खाने पीने और विलासता के अंदर नहीं रह जाने वाले। हम कुछ अपनी बिगड़ी बना के जाना चाहते हैं। हमारी जमीर रोशन हो चुकी है, हम मजबूर हैं, हम रोशन जमीर हैं। हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र और स्वच्छ है। हमारे अंदर सत्वगुण की अधिकता है, प्रबलता है, प्रचुरता है। हमें यह समझ आ चुकी है कि इन्ना तिलों में अड़िया तेल नहीं, इनमें से तसल्ली ना हुई, ना हो रही है, ना किसी को होगी। इसलिए हम भगवान की ओर डपक पड़े हैं। कामनाओं से हमारा मन उपराम हो गया, चूंकि कामनाओं ने सब बागियां दिखाई पर हमारी तसल्ली नहीं की, हमारी तृप्ति नहीं हुई, हमारी संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए हमारा मन बहुत उम्मीदें रख रख के भी आखिर न हो जाती। हाँ, बहुत उम्मीदें रख रख के कितने को इंतजार कहता जाता है। इंतजार की घड़ियां बड़ी मीठी होती है, लेकिन कोई हद है। आखिर इंतजार कर 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 करके वो मीठी घड़ियां भी खट्टी हो जाती हैं, दिल उपराम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, इंतजार की घड़ियां मीठी पर कोई हद, कोई सीमा, साल 2 साल कुछ महीने, पर जब देखती है कि कोई इसका है नहीं तो दिल खट्टा हो जाता है। इंतजार घड़ियां भी कुछ हद तक होती हैं। अब इतनी इंतजार की अब शांति मिलेगी, अब आराम मिलेगा, अब चैन मिलेगा, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब दिल टूट गया, अब मन शिकनी हो गई, दिल शिकनी हो जाती है। इंतजार कर कर करके आदमी, इंतजार कर करके आदमी क्या बेजार हो जाता है। इंतजार कर करके बेजार, अब हमारा मन बेजार हो चुका है। हाँ, हम लाचार हो चुके हैं। भगवान की ओर जाने के लिए हम सब लाचार हैं, क्योंकि संसार ने वो हमारी कामनाएं हमारी नहीं पूरी हुई, हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता नहीं, उल्टा रंजीदगी बढ़ती गई, परेशानी बढ़ती गई। इसलिए अब हम मजबूर हैं अपना कल्याण करने के लिए। तो भगवान चाहते हैं क्या क्या दाता, दाता अब तो मैं तेरी जात में तलीन होना चाहता हूं। तेरे संसार को देख लिया, तेरे संसार कुछ नहीं दाता। दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, बेचैनी, निकट समस्याएं, कमियां और मार स्वार्थ और मार यहाँ पर कत्ल, गारत और सब कुछ यहाँ है। दाता तेरी दुनिया से मन टूट गया। अब तेरी दुनिया को देख देख के मन बिल्कुल ही जो है क्रैक हो चुका है दाता। अब नहीं, अब तेरी दुनिया में दिल नहीं लगता दाता। लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसका स्वभाव देख के मन खट्टा हो गया।
तुम्हें देखा हमने, ये तो बहुत चंचल है संसार। अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। रोना पीटने का नाम दुनिया। आहा, मैं समझिया दुख मुझको, दुख सभाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग। आप मुख रोवांगे, हमारे से 4-10 गुना ज्यादा रोवेगा। वो फल मिठा जेड़ा चख नहीं हो डिठा, वो आपकी सहेली अच्छी, हाँ, जिसके साथ वार्तालाप नहीं हुई। कहावत है, राह पे जानिए या वाह पे जानिए। राह पता लगे, राह पर चले तब पता लगे ये राह कैसा, और किसी के साथ वाह पड़े तब पता लगे कि इसके जिगर और मन के अंदर क्या फफोले हुए पड़े। सरकार, मन छलनी छलनी हो गया, मन हमारा टूट गया, इस संसार में मन नहीं लगता, तो फिर क्या किया जाए? भगवान की आवाज मीठी मीठी आती सुनाई देता है, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश में। बेटी आवाज आई, भगवान जी कहती निराश क्यों होता है, क्यों रोती है तू? प्रभु तेरी दुनिया में दिल नहीं लगता। न लगे तो क्या करूं, जिंदगी कैसे काटूं? तो कर सच्चे दिल से परस्तिश न लगे। आखिर में भगवान ने कहा, तू मेरी भक्ति में लग जा, तू मेरे सिमरन में लग जा, तू मेरी पूजा में लग जा, तू मेरी गीता के पढ़ करके अपने जीवन को ढालने वाला बन जा, तू इधर लग जा, इधर लग। कोई ताश कट के दिन कट रहा है, कोई सिनेमा देख के दिन कट रहा है, हाँ, कोई यारियां लगा के दिन कट रहा है, कोई किसी से मिलके खा पी के दिन कट रहा है। शुक्र है दिन ही कटता है ना। हम गीता पढ़ के दिन काट लेते हैं, जाप करके दिन काट लेती है, भजन करके दिन काट लेती हैं, ध्यान में दिन काट लेती हैं, हाय महापुरुषों की जीवनियां पढ़ के दिन काट लेती हैं। और बताऊं, शुक्र 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 मनाते 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 प्रेम के अशुभ गिराते हुए दिन काट लेते हैं। दिन ही काटते हैं ना, वो इसलिए काटते हैं। हम से किसी ने पूछा था, आप कैसे दिन काटते हैं? सरकार, हम तो ऐसे काटते हैं, और जो आप काटती है वो आपको मुबारक हो, जैसे हम काटते हैं जो हमें मुबारक। हमारा तो दिन ऐसे करता है, रात ऐसे करती है, और आपका जो कटती है छम छम रो के चला गया। हाय, इस आकाश तले यूं भी दिन कटती हैं और यूं भी दिन कटती है। अब यही 1 घंटा था, कोई सिनेमा में बैठ के काट रहा है, यही 1 घंटा कोई शराब खाने बैठ के काट रहा है, यही 1 घंटा सामने जाओ कोई क्लबों में काट रहा है, और यही 1 घंटा भगवान की वाणी सुन के काट। समय वही है, लेकिन भाग अपने अपने और किस्मत अपनी। इसलिए गोसाई जी को रामायण में कहना पड़ा, लिखना पड़ा, सभी पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। है सब कुछ, लेकिन भाग भी तो होना, मुकद्दर भी तो अच्छा होना। यही वक्त लिख लीजिए, भगवान कितना कितना एकांत, कितना सुंदर, और असलियत की पहचान, और कल्याणकामी हम जीव बने बैठे हैं और आपको उड़ारियां मारना चाहती है। और मुक्ति की बातें, हाय मुक्ति की बातें, तल्लीन होने की बातें, आवागमन से छुट्टी पाने की बातें, अपनी सोल को लिबरेट करने की बातें, ट्रांसमाइग्रेशन से आजाद होने की बातें। बातें ये भी हैं, बातें वो भी हैं। वो बातों में गाते हैं, ये बातों में हजूर के चिंतन, हजूर के दर्शन। इन बातों में हजूर का दर्शन है, उन बातों में गाते हैं। सरकार, मुक्त कौन होगा? भगवान जी के अनुसार मैं बोलूंगा, मुक्त कौन होगा? कौन हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा? जो पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ले लेगा, जहान से भी मुक्त हो जाएगा। और जो इन शब्दों को अपने सीने में रख के बन जाएगा, तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में, वो मुक्त। देवी आपकी कसम, मुझे भगवान की कसम, वो जीव मुक्त हो गए जिन्होंने इसको पक्का कर लिया, माम एकम शरणम व्रत, एकमात्र तू मेरी शरण ले ले, उसके बाद तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसरूर कर दूंगा। जो पूर्ण मालिक की शरण में जा चुके हैं, ऐसा बढ़िया अध्याय आज हमारे मुकद्दर में लिखा गया। ऐसे बढ़िया भाव आज हमें शरीर के रहते रहते सुनाए जा रहे हैं। अब इसको सुनते हैं लोग मरने वक्त, जबकि टट्टी निकल रही है, पेशाब निकल रहा, गड़गड़
बाबा गया, दीप जलाओ, जप जलाओ और ये करो, ल जबकि आने पाते पे हो, बाबा सड्डे की तरह रडार कर रहे हैं और 18वां अध्याय सुनाया जा रहा, पता है कोई नहीं बाबे को। और उसमें 18वां अध्याय, शुक्र मनाओ, मैं भी शुक्र मनाऊं, हो शाबाश कैम, ऐसा सुंदर लैंडस्केप, और इतनी छोटी की बात थी तो वो शाबाश कैम में पता मुझे समझ नहीं आती, ये पढ़तों ने क्या बना रखा है, जबकि मर रही हूं, हाँ होश ठिकाने कोई नहीं। 18वां अध्याय सुनाई जा रहा है और मैंने देखा क्या पहला श्लोक पढ़ा, फिर 15वां, फिर 17वां, फिर 10वें, और पूरे ही पूरे श्लोक चार, और सफे उल्टे गए, बाबा गए, और गीता जी वही रह गई। पंडित जी चुप करके अपनी लाल समेटी के नहीं समेटी चले गए, जब बाबा मर गया, मंजी खाली कर गया। ये सुनिए, अनादर हो गया भगवान की वाणी का। ये है आदत, प्रेम से सुनना, अपनी गलती का एहसास करना, अपने अंदर गोता मारना और नया जीवन बनाने का पुरुषार्थ करना। अनुमान थोड़े लेके मरेंगे, हमें एहसास होगा मुझसे ये भूल हो रही है, मैं कल्याण करना चाहता हूं, मेरे से ये कमी रह गई है, उसकी पूरी कर लूं, मैं उसकी पूर्ति कर लूं, मैं उसमें अपने आप को लगा लूं, जुटा लूं। ये बड़े ध्यान से सुनना, हाउ टू लिबरेट, हम कैसे लिबरेट हो, हम अपने आप को बार बार अभी मैं किसी बेटी, चाहे आप मेरे से कितना मेरा आदर करते हैं, चाहे कोई मेरा बच्चा मेरे से बहुत प्यार करता हो, अभी अगर आपके सामने मैं किसी को पुत्र आदर करता हूं, आप आगे बगे आ जाएंगे, बेटे मेरा कहना मानो, जरूर बाबा जी। काका ये दोनों दरवाजे खुले पड़े गए, हाँ जरा इधर चक्कर काट के इस दरवाजे से निकल के आ गया, बाबा जी एक बारी फिर 2, एक बारी फिर 3, एक बारी फिर 4, एक बारी फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11वें 12वें, बाबा मेरे को नहीं जाए, मैं पता नहीं तेरी मात में क्यों हो गया, मैं थक गया। तो बड़ा श्रद्धालु होगा तो 40 बार बात कर, बाबा मैं नहीं जाता, पहले कितना उत्साह से, बाबा बता क्या मैं हाजिर हूं, अगर चक्कर काट जरा तो तंग आ जाएगा। पता नहीं हमारा जीवात्मा क्यों नहीं तंग आ रहा, बार बार गर्म में गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया। फिर भगवान कहते हैं एक तन में दाखिल एक से जुदा, एक तन में दाखिल एक से जुदा, एक तन में दाखिल एक से जुदा, एक तन में दाखिल एक से जुदा। ये क्या करा, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, अगेन कमिंग एंड गोइंग, अगेन कमिंग एंड गोइंग, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। यही किसको आपको सगा पिता भी कहता है कि आप घर में जरा चक्कर काट के आओ, इधर 2 बार 3 बार तो कर लिया, जहां मैं देखता हूं मां बच्चे कहती है प्रणाम कर, अब दोबारा करना, करते नहीं है और नहीं मैं करता। गोदी का बच्चा परमात्मा की कसम ये कहता है मैं करते नहीं है और नहीं मैं करता, करना मोटे मारेगा मैं नहीं। हमारा जीवात्मा बार बार जन्म मरण के चक्कर में आ रहा है। अपने मन को समझाया कर, मन एक ही दरवाजे में बार बार आना जाना, इज इट पॉसिबल? मन कहेगा कदापि भी नहीं, आखिर तंग फेडअप हो जाएंगे, ये कब आप आखिर देयर मस्ट बी एनी फुल स्टॉप। इस तरह अपने का मन हुआ, आखिर फुल स्टॉप तो लगा, माना तो पंक्चुएशन को जानती है पर कहीं तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।